हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पर 9th चैप्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का, जिसका नाम है यहाँ पर हम करेंगे अतिरेक मांग और न्यून मांग का चैप्टर है चैप्टर 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पर अतिरेक मांग का हमने टॉपिक जो था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ये पार्ट सेकंड है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 का दूसरा पार्ट है। इसमें हम करेंगे न्यून मांग यानी डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यून मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है। ठीक है, कम है यानी न्यून मांग का मतलब क्या हुआ? न्यून मांग का अभिप्राय होता है एक ऐसी स्थिति से होता है जब समग्र मांग जो है, समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर पर, ठीक है, समग्र मांग क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो है स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है, तो इसे कहेंगे न्यून मांग। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात याद रखें, अगर समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति से कम है, मतलब मांग कम है पूर्ति से। समग्र का मतलब होता है पूरी जनसंख्या की मांग, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मांग, यानी समग्र मांग। तो समग्र मांग का मतलब हुआ पूरे देश की जो है जनसंख्या की मांग जितनी भी है वो समग्र मांग है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति हो गई। तो समग्र मांग अगर कम है समग्र पूर्ति से, और वो कौन से स्तर पर? पूर्ण रोजगार के स्तर पर, सभी को रोजगार मिला हुआ है, फिर भी समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति से कम है, तब हम उसे न्यून मांग कहेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ का मतलब क्या है। यहाँ पर न्यून मांग का मतलब क्या होगा कि समग्र पूर्ति से, अगर एक अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति से समग्र मांग, यहाँ पर जो क्या है, समग्र मांग अगर कम है समग्र पूर्ति से एक अर्थव्यवस्था में, वो भी पूर्ण रोजगार के स्तर पर या अनुरूप, तो उसे हम कहेंगे न्यून मांग। तो क्या हुआ यहाँ पर? न्यून मांग क्या होती है? जब समग्र मांग जो है कम होती है समग्र पूर्ति से, तो हम उसे क्या कहते हैं? सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं न्यून मांग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यून मांग के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से कारण से जो है न्यून मांग होती है, कम होती है मांग। पहला कारण यहाँ पर सबसे पहले देखिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष बना है एडी एग्रीगेट डिमांड, ए का मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब जो है समग्र मांग, और यहाँ पर रोजगार उत्पादन ये दे रखा है। तो मांग की बात कर रहे हैं। न्यून मांग हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर था हमारा ग्राफ। अब मैंने क्या करा, इस ग्राफ को एडी को मैंने एडी डैश बना दिया, यानी मैंने क्या करा, समग्र मांग को कम कर दिया। देखिए यहाँ पर ऊपर ज्यादा थी, अब मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर कर दी, कम कर दी, समग्र मांग को कम कर दिया। ठीक है, तो कम कर दिया तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। ठीक, तो रोजगार का स्तर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, उपभोक्ता उपभोग प्रवृत्ति में कमी। तो सबसे पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं न्यून मांग के? मतलब लोगों को जो है रोजगार मिला हुआ है, पर्याप्त रूप से वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जितना उन्हें खरीदना चाहिए ना, पैसा खर्च करना चाहिए, वो खरीद नहीं रहे हैं। मार्केट से, बाजार से वस्तुओं को खरीद नहीं रहे हैं, वो पता नहीं पैसे का कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यून मांग इसी कारण से होती है, यानी उपभोग प्रवृत्ति में कमी। उपभोक्ता जो है अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाने लग जाता है, वो खर्च नहीं करता है, तब उसे उपभोग प्रवृत्ति जो होती है, उपभोग की प्रवृत्ति ने, उपभोग पर खर्च करने की जो प्रवृत्ति है व्यक्ति की, वो कम हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। तो उसे कहेंगे उपभोग प्रवृत्ति में कमी। अगर लोग कम खरीदना यानी वस्तुओं को खरीदना कम कर देंगे, तो यहाँ पर अपने आप उनकी मांग जो है वस्तुओं की कम हो जाएगी। उसके बाद करों में वृद्धि। सरकार अगर करों को बढ़ा देगी तो लोग जो है सरकारी सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मांग कम हो जाएगी। उसके बाद आता है सरकारी खर्च में कमी। अगर सरकारी खर्च में कमी, सरकार का बहुत सारा खर्च होता है, ठीक है, तो अगर सरकार भी अपने खर्च को कम कर देगी
तो उससे क्या होगा, उससे भी न्यून मांग हो जाएगी, क्योंकि सरकार ही अब वस्तुओं और सेवाओं को नहीं ले रही है, नहीं यूज कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो खर्च नहीं कर रही है मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर, उसकी मांग भी कम हो गई है, तो न्यून मांग हो जाएगी। उसके बाद निवेश व्यय में कमी। अब व्यक्ति ने क्या किया, पैसा कमाया और तिजोरी में भर के रख लिया, उसने कहीं पर निवेश नहीं किया। अगर निवेश नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, उसके निवेश व्यय में कमी होगी। निवेश व्यय में अगर वो कमी होगी तो यहाँ पर मांग न्यून हो जाएगी, यानी मांग में कमी हो जाएगी। आयातों में वृद्धि। आयातों में वृद्धि का मतलब है कि यहाँ पर आयातों में वृद्धि कर ली है, बहुत ज्यादा सामान हमने क्या करा है, विदेशों से मंगा लिया है, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा सामान हमारे पास हो गया है कि लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब बहुत सारे चीजें हैं। अब मान लीजिए आप अगर सब्जी खरीदने जाते हैं और आपने आलू यहाँ पर 20 किलो आलू खरीद लिया, ठीक है, 20 किलो आलू खरीद लिया, मार्केट में हजारों किलो आलू और पड़ा है, तो बताइए 20 किलो आपके पास पहले से है, तो क्या आप और खरीदने जाएंगे आलू? नहीं खरीदेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी मात्रा काफी हो चुकी है, आपको उसकी और जरूरत नहीं है, तो आप खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पर लेकिन बाजार में वो भरपूर है, बाजार में भरा पड़ा है, तो इसका मतलब है आयात में वृद्धि से क्या होगा, मांग में कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद निर्यात में गिरावट आ जाए, इसका उल्टा है, निर्यात में गिरावट आ जाए मतलब वस्तुओं को एक देश से बाहर जो भेजा जा रहा है वो कम मात्रा में भेजा जा रहा है, और लेकिन वहां से जो मंगाया जा रहा है उससे अधिक मात्रा में मंगाया जा रहा है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद न्यून मांग के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले न्यून मांग जो होगी उससे क्या क्या प्रभाव होंगे? इम्पैक्ट ऑन डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या इसकी जो है प्रभाव पड़ेंगे? जब मांग कम हो जाएगी तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे देश पर, देखते हैं। उत्पादन का प्रभाव पड़ेगा। अगर मांग कम हो गई तो भाई उत्पादन क्या होगा हमारा, मांग अगर कम हो गई तो उत्पादन, इसका मतलब प्रभाव क्या पड़ा, उत्पादन हमारा ज्यादा हो गया। अब हमें उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मांग हमारी क्या होगी, न्यून हो गई है, मांग हमारी क्या हो गई है, सॉरी, यहाँ पर जो न्यून मांग के प्रभाव है ना, तो न्यून मांग का मतलब है मांग, लोग अब खरीद नहीं रहे हैं ज्यादा, न्यून मांग हो गई है। तो मांग अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यून मांग हो गई मतलब मांग कम हो गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा जिन वस्तुओं की मांग हो, ज्यादा हो, तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। यानी उत्पादन में जो है वस्तुओं का उत्पादन करने का जो है यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ेगा, यानी जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए था उसका नहीं हुआ, लेकिन अब जिस वस्तु की मांग है उसका उत्पादन किया जाएगा, तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। रोजगार के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कैसे पड़ेगा, न्यून मांग हो गई है, यानी लोग अब वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं, तो रोजगार का स्तर जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो बिजनेस चल रहे हैं उनमें जो रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, अब रेडी लगाते हैं, एक रेडी लगाता है, ठीक है, वो सब्जी बेचता है, तो वहां पर क्या होगा, अगर वो व्यक्ति सब्जी बेचता है, पैसे कमाता है, और अगर वो मान लीजिए आलू ही बेचने का काम करता है, तो अगर आलू बेचने का काम करता है, मार्केट में आलू की मात्रा अधिक हो गई, तो अब वो कौन खरीदेगा, ठीक है, कौन खरीदेगा, मांग तो न्यून है ना, आलू बिक ही नहीं रहे हैं उसके, तो रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा उसके, यानी रोजगार उसका जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है। उसके बाद सामान्य कीमत स्तर पर प्रभाव, सामान्य कीमत स्तर पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर मांग न्यून हो गई है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर कीमत बहुत कम हो जाएगी। यानी अगर वस्तु बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है ना, तो उसकी वैल्यू भी यानी बहुत ही सस्ती मिलने लग जाती है, ठीक, ताकि वो बिके। यानी बहुत सारे खरीदने वाले व्यक्ति हैं और यहाँ पर बेचने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वो चाहेंगे कि मेरा सामान बिक जाए, कि भले ही मतलब जितने का मैंने खरीदा है उतने पैसे तो मेरे को मिल जाए ना, तो इस चाहता है कि मेरा मतलब जो है सामान खरीदा वो बिक जाए, तो वो क्या करेगा, अपनी वस्तु की कीमत को गिरा देगा, यानी वो पैसे कम से कम कीमत पर वो देने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। उसके बाद अब देखते हैं हम 9.4 अतिरेक मांग और न्यून मांग में अंतर क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, अतिरेक मांग का मतलब ज्यादा मांग और न्यून मांग का मतलब कम मांग। अतिरेक मांग जो है अतिरिक्त मांग कर ली जाती है, तो अतिरेक मांग है, न्यून मांग मतलब कम मांग होती है।
समग्र मांग, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये रहा यहाँ पर एक परिभाषा थी जो कि मैंने बताई, न्यून मांग से अभिप्राय क्या होता है, ऐसी स्थिति होता है जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति से कम हो। ठीक है, और यहाँ पर समग्र मांग अगर अधिक है समग्र पूर्ति से तो उसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जो है अतिरेक मांग है। देखिए पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो है ADAS से अधिक है। सिंपल सी भाषा में समग्र एग्रीगेट डिमांड से, यानी यहाँ पर स्तर पर ADAS से अधिक है। यहाँ पर समग्र मांग जो है अधिक होगी समग्र पूर्ति से। ठीक है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर यहाँ पर जो है यहाँ पर ASAD से अधिक है, समग्र पूर्ति अधिक होगी तो न्यून मांग है। क्या है, यहाँ पर उल्टा हो गया, देखिए समग्र पूर्ति अधिक होगी तो यहाँ पर न्यून मांग हो जाएगी। अगर यहाँ पर मांग एग्रीगेट डिमांड अगर अधिक होगी तो यहाँ पर पूर्ण अतिरेक मांग हो जाएगी। उसके बाद स्फीतिक अंतराल की तरफ ले जाता है, ये स्फीतिक अंतराल की तरफ ले जाता है। ठीक है, और ये अवस्थितिक अंतराल की तरफ ले जाता है। इस तरह से ये अवस्थितिक अंतराल की तरफ ले जाता है। उसके बाद देखिए पूर्ण रोजगार के बाद जो है यहाँ पर संतुलन दर्शाता है। अगर पूर्ण रोजगार होगा ना तो उसके बाद ये संतुलन को दर्शाएगा कौन, अतिरेक मांग में। उसके बाद यह अल्प रोजगार संतुलन को दर्शाता है। यहाँ पर क्या करेगा, ये पूर्ण रोजगार को दर्शाता है अतिरेक मांग में, ये अल्प रोजगार को दर्शाता है। क्यों, अतिरेक मांग है जब लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लोग अच्छी तरह से पैसा कमा रहे हैं, तभी तो वो क्या करेंगे, जब पैसा कमाएंगे अच्छी तरह से, रोज काम लग रहा है, रोज पूर्ण रोजगार मिला हुआ तो पैसा खर्च कर पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे तो पैसा ज्यादा खर्च कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यून मांग है। क्यों, ये क्या दिखाता है, अल्प रोजगार को दिखाता है। व्यक्ति को काम ही नहीं मिल रहा, और काम नहीं मिल रहा तो पैसे नहीं मिल रहे, अब पैसे नहीं होंगे तो लोग वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पर आता है प्रत्याशित व्यय अधिक होता है। प्रत्याशित मतलब यहाँ पर जो है अधिक व्यय कर दिया जाता है, अप्रत्याशित व्यय कम होता है। उसके बाद देखते हैं उत्पादन और रोजगार प्रभावित नहीं होते। उत्पादन और रोजगार जो है प्रभावित नहीं होते अतिरेक मांग में। ठीक है, लेकिन समग्र मांग की स्थिति में जो है रोजगार में गिरावट आती है, रोजगार हमारा कम हो जाता है। ठीक, जैसा कि मैंने रेडी वाला बताया। उसके बाद सामान्यतः कीमत बढ़ती है, जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है, कीमत स्तर कम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यून मांग में कीमत स्तर कम हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया अभी रेडी वाला एग्जाम्पल दिया कि उसकी कीमत कम हो जाएगी, मतलब लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए वस्तुओं की कीमत को गिरा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कीमत कम हो जाती है। तो क्या क्या हमने देखा यहाँ पर, पूर्ण रोजगार के स्तर में देखा स्फीतिक अंतराल, यहाँ पर AD जो होता है AS से अधिक होता है, यहाँ पर AS AD से अधिक होता है पूर्ण न्यून मांग में। उसके बाद स्फीतिक अंतराल होता है, यानी मांग बढ़ स्फीतिक अंतराल की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अवस्थितिक अंतराल की तरफ ले जाता है। उसके बाद आता है पूर्ण रोजगार के बाद जो है संतुलन दर्शाता है, अल्प रोजगार के बाद संतुलन को दर्शाता है। यहाँ पर प्रत्याशित व्यय अधिक होता है, या प्रत्याशित व्यय इसमें अधिक होता है। उत्पाद यहाँ पर प्रत्याशित व्यय जो है कम होता है। इधर यहाँ पर उत्पादन और रोजगार नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। और यहाँ पर समग्र मांग की रोजगार प्रभावित होता है, रोजगार में गिरावट आ जाती है, सामान्यतः कीमत बढ़ती है तब होता है अतिरेक मांग। और यहाँ पर जब कीमत जो है गिर जाती है, कम हो जाती है, तब होता है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यहाँ पर आपको यहाँ तक जो है कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।